एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक तोता रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और सुंदर था। उसी पेड़ के नीचे जमीन में एक बिल में एक नाग भी रहता था। नाग स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल और अकेला रहना पसंद करता था। तोता सुबह होते ही मधुर गीत गाने लगता और सारा दिन इधर उधर उड़ता रहता। जब वो दाना चुगने जाता तो अक्सर नाग के बिल के पास से गुजरता। नाग को तोते का इतना चहकना और उसकी मस्ती भरी आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसे लगता था कि तोता उसकी शांति भंग कर रहा है। एक दिन नाग ने सोचा, ये तोता मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उसने तोते को डराने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन जैसे ही तोता पेड़ से नीचे उतरकर दाना चुगने लगा, नाग अचानक अपने बिल से बाहर आया और फुफकारने लगा। तोता पहले तो डर गया, लेकिन उसने देखा कि नाग सिर्फ फुफकार रहा है और उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तोता थोड़ा पीछे हट गया और नाग को देखने लगा। नाग ने सोचा कि तोता डर गया है, इसलिए उसने और जोर से फुफकारा। लेकिन इस बार तोता मुस्कुराया और बोला, नाग भाई, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूं। नाग गुस्से में बोला, तुम बहुत शोर करते हो। तुम्हारी आवाज से मेरी नींद खराब होती है और मैं शांति से रह नहीं पाता। तोता कामली बोला, मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी आवाज से परेशानी हो रही है, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। मैं खुश रहता हूं और गाता हूं। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा धीरे गा सकता हूं, लेकिन मैं गाना बंद नहीं कर सकता। नाग तोते की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि तोता डरकर भाग जाएगा। तोता आगे बोला, हम दोनों एक ही पेड़ के नीचे रहते हैं। अगर हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम शांति से रह सकते हैं। मैं आपकी शांति का सम्मान करूंगा और आप मेरी खुशी को बर्दाश्त करेंगे। नाग ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि तोता सही कह रहा है। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। नाग ने देखा कि तोता उससे डरने के बजाय उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार नाग ने अपना गुस्सा छोड़ दिया और कहा, ठीक है तोता, मैं तुम्हारी बात समझ गया। शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया था। तुम गा सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रखना। तोता खुश हुआ और बोला, धन्यवाद नाग भाई, मैं ध्यान रखूंगा। उस दिन से तोता थोड़ा धीरे गाने लगा और नाग ने भी उसकी आवाज को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई।